नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, 10वीं क्लास के सभी छात्र छात्राओं का राउत पब्लिक स्कूल में स्वागत है। मैं आपका अनिल सर लेकर आपकी हिंदी क्लास हाजिर आपके सामने। तो आप भी तन मन धन से जुड़ जाइए अपनी क्लास में, ठीक है। और ध्यान दीजिए कि हम पढ़ रहे तुलसीदास जी को, और इनका हमने कवि परिचय पढ़ लिया है और एक जो पद था इससे भी बड़ा वो हमने पढ़ लिया है। अब दूसरे पद की बात करने जा रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक अपनी क्लास में जुड़ जाइए और अच्छे स्वास्थ्य के साथ, अच्छे विचारों के साथ जुड़ जाइए अपनी क्लास में। तो देखिए, राम, परशुराम, लक्ष्मण और समा चल रहे हैं, और तुलसीदास जी जो हैं जिनको हम जान चुके हैं कवि परिचय के माध्यम से। और अब जब धनुष टूट चुका है, परशुराम जी क्रोधित होते हैं, और आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि प्रभु श्री राम है वो इस पूरे ही मतलब आपने पाठ में सुना होगा, देखा होगा कि शांत स्वभाव का प्रतीक बताए हैं। और जो हमारे लक्ष्मण जी हैं वो थोड़े से क्रोधित स्वभाव के, यानी कि थोड़े से चंचल मन के हैं ना, इसलिए तो उनकी नोकझोंक हो जाती है परशुराम जी के साथ में। तो वहाँ पर जो वार्तालाप चल रही थी उसका वर्णन अब किया गया है। तो ध्यान रखें, अवधी भाषा में लिखा गया जो लेख है तुलसीदास के द्वारा, तो लक्ष्मण जी हैं वो कहते हैं कि लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। एक एक लाइन का अपन अर्थ करते चले, और ध्यान रखना आप इसे पूर्णतः ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे, क्योंकि ये जो पाठ है बोर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। हर बार इसमें से दो पद आता है। तो लखन लक्ष्मण जी हैं, कहा हंसी हमरे जाना। तो लक्ष्मण जी हैं वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि सुनहु देव, कि हे देव सुनिए। देव कौन? ये कह रहे हैं इनको परशुराम जी कहते हैं सब धनुष समाना, कि हमने जो परशुराम जी हमने तो सभी जो धनुष है उनको समान माना, समान समझा है। का क्षति लाभु जून धनु तोरे। तो देखिए धनुष सब समान है, अब सब धनुष समान ही हैं, तो का क्षति क्या हानि हो गई है, लाभ और क्या लाभ होता है। जोन धनु तोड़े, जोन यानी जिसको भी, जिस भी धनुष को तोड़े, तो किसी धनुष के तोड़ने से कोई लाभ या हानि का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, कि किसी से ज़्यादा हानि भी नहीं होती, किसी से ज़्यादा लाभ भी नहीं होता है। हमारे लिए तो सब समान है। क्यों? क्योंकि वो बालकपन में है, उनका जो ज्ञान है उसी भाई क्षेत्र में है, जबकि परशुराम तो सब कुछ जानते हैं। देखा राम नयन के भोरे। तो ये जो पंक्ति है ये अपने एक प्रश्न लेकर आएगी। क्या प्रश्न लेकर आएगी पूछूंगा आपसे मैं, पहले सुन लीजिए। देखा राम नयन के भोरे। देखा यानी देखा है, परखा है। राम, राम का मतलब प्रभु श्री राम, नयन के भोरे। तो प्रभु श्री राम ने तो नयन, यहाँ पे नयन आंख नहीं है, ये ध्यान रखना, ये आंख नहीं है। तो क्या है? नयन का मतलब है नया। प्रभु श्री राम ने तो इस धनुष को जो भी तोड़ा है, इस धनुष को, ये धनुष नया समझ के, भोरे का मतलब धोखा, ठीक है। बोलते हैं ना कि मैंने इसके धोखे में इसको ऐसा भाई बोल दिया। तो ध्यान रखना, प्रभु श्री राम ने तो इस धनुष को नए के धोखे में उठाया था और नया समझ के तोड़ने का प्रयास किया था, और ये तो भाई पुराना निकला है तो टूट गए। तो ये उदंडता है या शब्दावली की या बोलने की वक्रता है। आपको बता दो इसमें एक भाई अपने वक्रोक्ति अलंकार चलता है। वक्रोक्ति अलंकार का मतलब होता है किसी शब्दों से अपन आक्रामक बात बोलते हैं, उसे वक्रोक्ति अलंकार कहा जाता है। तो यह लक्ष्मण जी उसी का परिचय दे रहे हैं। ध्यान रखें, छुवत टूट रघुपति न दोषों। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसी पंक्ति में क्या हुआ है, एक हालांकि इनके लिए तो संभव था, लेकिन यहाँ पे आपको बता दूं अतिशयोक्ति अलंकार का भी आपको देखने को मिल सकता है। किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। हालांकि ये तो प्रभु हैं, इनके लिए तो वो कार्य सिद्ध है, लेकिन अपन किसी भी सामान्य कार्य करते हैं उसको बढ़ा चढ़ाकर करते हैं, या किसी बड़े कार्य को करके तो बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार माना जाता है। छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना अतिशयोक्ति होती है। तो ये क्या गई, छुवत, छूते ही, टच किया, छुआ, छूते ही टूट रघुपति ही न दोषों। ठीक है, कि रघुपति कौन? प्रभु श्री राम के हैं रघुपति, न दोषों की इसमें, यानी कि भाई लक्ष्मण जी कह रहे हैं किसको? परशुराम को, तुलसीदास के माध्यम से, कि हे परशुराम जी आप वैसे ही क्रोध कर रहे हैं, जबकि प्रभु श्री राम ने तो इसको नया समझ के नए के धोखे में उठाया, और जैसे ही उन्होंने छुआ ये जो धनुष था वो तो छूते ही टूट गया। इसमें प्रभु श्री राम का कोई दोष नहीं है, कोई गलती नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। तो हे मुनिवर परशुराम जी, बिनु, और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बिन, बिना, बिनु, ये तीन शब्द अगर कहीं आते हैं, बिन, बिना, बिनु, तो इनका के बिना हो जाता है। लेकिन ये कौन सा अलंकार है? ये अपना विभावना अलंकार, इसका ध्यान रखना, विभावना अलंकार, ठीक है। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु।
तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, आप बिना किसी कारण के, मुनिवर बिना किसी कारण, बिना मतलब के, बिना कारण के ही रोसो यानी क्रोध प्रकट कर रहे हैं, जो गलत है। आप गुस्सा ना करें। ये धनुष तो पुराना था, बहुत पुराना हो गया था और प्रभु श्री राम ने इसे नया समझ के उठाया था और उठाते हाथ लगाते टूट गया है। तो ये जो बात मैं कह रहा हूँ कि हाथ लगाते टूट गया, तो ये क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। आप अलंकार हालांकि आपके अगली क्लास में चलेंगे तो ध्यान रखिए अलंकारों में क्या होता है, विशेष में अपन लिखने पड़ते हैं। तो अलंकार सिंपल भाषा समझिए, उसके बावड़ पे चलते हैं। तो कि हाथ लगाते टूट गया, तो ये तो एक बहुत बड़ी बात हो गई है। तो बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति अलंकार है। और बिन बिनु आ जाए, बिन बिना बिनु, कौन सा? विभावना अलंकार। और इसका भी मतलब होता है कि बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो जाए, उसे विभावना अलंकार कहते हैं। मेरी बात पे गौर फरमाइएगा कि बिना, क्योंकि हर कार्य, कोई भी काम होता है उसके होने से या उसके होने में कारण होता है, ठीक है, हर कार्य का कारण होता है। लेकिन जब बिना कारण ही कार्य संपादित हो जाता है, वहां विभावना अलंकार माना जाता है। चलो मैं लेकर चलता आपको थोड़ा आगे। बोले चित्ते, तो यहाँ मैं थोड़ा आपको बता दूं, ये बोर्ड थोड़ा मिस्टेक है, चित्ते लिखा हुआ है, ठीक है, चित्ते। चित्ते का मतलब तो चित्त मन की बात कर रहे हैं, तो चित्ते परसों की ओरा, ये थोड़ा बोर्ड है जो यहाँ पे मिसप्रिंट है, बोर्ड फूटा था। और ये जो है च लिखा, छोटे की मात्रा तय है, चित्ते परसों की ओरा। बोले चित्त, तो जो परशुराम जी हैं वो अपने परसे की तरफ, उनके पास परसा है एक हथियार, उसकी तरफ चित्त लगाकर, मन लगा करके और ओरा यानी की तरफ, और बोलते हैं क्या? रे सठ, रे का मतलब अरे, सठ यानी कि मूर्ख, सुने ही, सुनो स्वभाव न मोरा। तो प्रभु जो परशुराम जी है वो लक्ष्मण जी को बता रहे हैं, कह रहे हैं कि शायद आपने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है। क्योंकि आप जानते हो ना कि जो भाई प्रसिद्ध लोग होते हैं, उनकी अच्छाई बुराई, उनके जितने भी कर्तव्य होते हैं, उनके रहन सहन खान पान सभी आजकल आप जानते हो भाई, आपको पता होता है। तो ये अपने परशुराम जी हैं, इनको पूरा संसार जानता है कि इनका स्वभाव क्रोधी है, कैसे हैं। तो वो कहते हैं कि रे बालक, तू मूर्ख है, क्योंकि तूने मेरे स्वभाव के बारे में लोगों से जाना ही नहीं है। काश तू जान पाता तो इतना तू बोलता नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बालकू बोले बधहूँ नहीं तो ही, बालकू बोले बधहूँ नहीं तो ही, मैं आपको बालक समझकर छोड़ रहा हूँ और आप हैं कि भाई अनावश्यक रूप से बोले जा रहे हैं। केवल मुनि जड़ जाने मोहि, और मुझे लगता है कि आप, मैं तो आपको बालक समझ के कुछ नहीं कह रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ, और आप केवल मुनि, मुनि का मतलब कि मुनिवर, जो सिद्ध पुरुष सज्जन लोग होते हैं, जड़ जान ही मोहि, कि अरे मूर्ख बालक, तू सिर्फ मुझे केवल एक साधारण मुनि समझ रहा है, एक ऋषि समझ रहा है, जबकि मैं उनसे भी कहीं ऊपर और क्रोधी स्वभाव वाला परशुराम हूँ, ठीक है। तो ये हालांकि दूसरा ही पद चल रहा है, इसका 5 लाइनें और शेष भाग है, उसको मैं बताऊंगा। लेकिन क्या है कि परीक्षा की दृष्टि देखा जाए ना, तो इसमें क्या क्या विशेष बात है वो आपको यहाँ मैंने नोट कर दी है। तो जो 5 लाइनों का अपना और पद बच गया है, उसको मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ध्यान रखना इन 5 के बारे में ही है, पूरा आ जाएगा। उसमें लिख दिया मैंने कि यह जो दो है, दोहा चौपाई छंद है। छंद अलंकार ये व्याकरण की भाषा होती है, ठीक है। तो जो लेखन शैली होती है उसमें लिखने को अपन जैसे एक छंद माना जाता है, मात्राएं होती हैं जो आपके आगे चलेंगे 12वीं में। तो देखिए दोहा छंद है और चौपाई छंद जिसमें इसको लिखा गया है, ठीक है। तो छंद का सुंदर प्रयोग है, अवधि भाषा का प्रयोग किया गया, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, अवधि भाषा। और ओज गुण की प्रधानता, और ये गुण जो है ओज, ये 3 होते हैं। ओज 3 नहीं होते, केवल गुण 3 होते हैं। कौन कौन से? ओज गुण, प्रसाद गुण और महाधुर्य गुण, ठीक है। 3 प्रकार गुण माने जाते हैं और गुण बहुत ही सिंपल होते हैं, ये आपको पढ़कर सुनकर देख के अपने आप याद हो जाते हैं। तो ओज गुण में क्या होता है? ओज गुण होता है किसी रचना, किसी बात को पढ़कर सुनकर के यदि अपने को क्या वीरत्व आता है, ठीक है, कुछ कर गुजरने की हिम्मत आती है, तो वो ओज गुण होता। तो यहाँ पे लक्ष्मण के संवाद से ओज गुण है। और वीर रस, वीर रस का मतलब वही बात है कि वीरत्व हावी हो जाता है, युद्ध लड़ने की जो ललकार होती है वो सब वीरत्व रस में आते हैं। तो ये जो हमारा पद था ये पूर्ण होता है, और उसका शेष भाग है वो अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।